जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग लेखपाल की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं कि लेखपाल परीक्षा में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं लेखपाल परीक्षा में। और जो ये श्रृंखला है इसमें से एक प्रश्न न आए तो हम गुलामी लिखा देंगे, क्योंकि हर बार एक पेपर में इससे एक प्रश्न जरूर आता है। हो सकता है 2 से 3 भी आ जाए, तो घबरा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, देख देख के समझ समझ के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? तो किसान की बिखरी जोतों को इकट्ठा करने का काम होता है चकबंदी विभाग का। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो चकबंदी आयुक्त होता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? तो जिला उप संचालक चकबंदी। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, जबकि राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन मतलब जिला अधिकारी के अधीन होता है। चकबंदी का वास्तविक कार्य चकबंदी लेखपाल होता है बिखरी जोतों को एकत्रित करना। चकबंदी प्रक्रिया राज्य की एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक कल्याणकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना था? तो 1953 में बना था। ये क्वेश्चन एक बार का आ चुका है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किससे संबंधित है? तो लेखपाल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ चुका है। इसको मैं डिटेल से बताता हूं फिर से। तो लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम में है? तो 1901 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 23 में। लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, जबकि उसका ट्रांसफर सहायक कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग परगना अधिकारी के नाम से जानते हैं। लेखपाल के कार्यों का वर्णन किसमें वर्णित होता है? लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित होता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? तो 2006 में बनी थी। लेखपाल अपने हलके के गांव के प्रत्येक वर्ष खेत का आकार का निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो पड़ताल कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। खसरा क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको खसरा खतौनी की जानकारी होनी चाहिए। तो भैया देखते हैं खसरा क्या होता है। खसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े तथा खतौनी के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो 22 खाने होते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह के समय लेखपाल का नाम पटवारी का नाम बदल के लेखपाल किया गया था। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो खतौनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जरीब का फिगर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के भूमापन हेतु सबसे प्रमुख यंत्र कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है जरीब। छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। गट्ठा से तात्पर्य क्या है? गट्ठा जरीब का ही एक छोटा 10वां भाग का अंश है। यह बांस से बना होता है। यह छोटी लंबाई नापने के काम में आता है। गट्ठा किसका बना होता है? तो बांस का बना होता है। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र माना जाता है। दीर्घ काल से इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें जरीब कई प्रकार का होता है, और हम लोगों के यहाँ शाहजहानी जरीब तथा गंटर जरीब का प्रचलन है। आगे देखते हैं इन दोनों को विस्तार से। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। याद रखिएगा कितनी कड़ियां होती हैं? 200, लंबाई 9.9 इंच। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाक वास्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंटर जरीब की लंबाई 132 फीट। दोनों देख लीजिए ध्यान से। गंटर जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसलिए इसका नाम गंटर जरीब है। 132 फीट लंबी गंटर जरीब में 7.92 इंच लंबी 200 कड़ियां होती हैं। दोनों में 200 कड़ियां, लेकिन उसमें 9.9 इंच, इसमें 7.92 इंच है।
गंटर जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? तो कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है। फिर से जान लीजिए, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं भूमापन। इसमें से एक प्रश्न अगली बार का आ चुका है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो उत्तर प्रदेश में भूमापन का पैमाना, एक लाठा 99 इंच के बराबर होता है, फिट में 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। 20 उनवासी किसके बराबर होता है? तो एक कचवासी के बराबर होता है। 20 कचवासी किसके बराबर होता है? तो एक विश्वांसी एक वर्ग लाठा के बराबर होता है। 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लाठा एक बिस्वा के बराबर होता है। 20 बिस्वा एक बीघा या फिर 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक गज इलाही कितने के बराबर होता है? तो 33 इंच के बराबर होता है। 66 गज इलाही कितने के बराबर होता है? तो 55 गज इलाही के बराबर होता है। एक बीघा 55 गुणे 55 वर्ग गज के बराबर होता है। 8 बीघा बराबर 5 एकड़ होता है। यह वर्ग गज में कहा जाए तो 24,200 वर्ग गज के बराबर होता है। आशा करते हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। इसे आप लिख लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा और कई बार इसे देखिएगा। 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। इस वीडियो की गुणवत्ता आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गई होगी, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इससे फायदा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।